Today we are going to solve some questions. We have studied so many topics till now. We have studied tenses, we have studied voice, we have studied direct to indirect speech. All these three are major topics of English grammar. We have completed. So today we are going to revise all those concepts of these three topics through some MCQ. ओके, टिल नाउ हम जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कर रहे थे. आज हम पूरे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज भी करेंगे, टॉपिक को समझेंगे भी. एंड दीज एमसीक्यूज दैट आई हैव कंपाइल्ड अप, ये सारे एमसीक्यू कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं. वहां से हमने कंपाइल करके बना करके लेके आए हैं. तो आई बी रेडी, लेट अस सॉल्व. एंड थ्रू सॉल्विंग एमसीक्यूज we'll see and we'll go deeper into the concepts that we have already studied. We'll revise all those concepts. Yes, we are ready. So let us solve. Okay, almost, I mean 50 questions are there. तो पूरा पेशेंस बना के रखेंगे एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 50 क्वेश्चंस विद इन 40 टू 50 मिनट्स के बीच में बना लें, क्योंकि तभी ये हमारा प्रैक्टिस सक्सेसफुल होगा. हम जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, द मेन पर्पस इज टू सेव आवर टाइम, सो दैट वी नीड टाइम. क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम्स में यू विल हैव 1 प्रोज और 2 प्रोज एंड 1 पोएम. तो प्रोज को पढ़ना, समझना और उसकी बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, पोएम को पढ़ना, समझना और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, ये दोनों ही चीजें टाइम टेकिंग होती हैं. तो आपको अपने एग्जाम पेपर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें सही से. कई बार ऐसा होगा, आपको ऐसा फील होगा कि टाइम खत्म हो गया लेकिन आपके क्वेश्चंस रह गए हैं, आप नहीं सॉल्व कर पाए हैं. तो हमारा एक टारगेट क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं, समय पे सॉल्व करना बहुत जरूरी. तो हियर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट ओनली, टाइम मैनेजमेंट. कितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, कितना ज्यादा हम कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, शॉर्टकट्स मेथड कैसे यूज करेंगे, सारी चीजों को हम देखेंगे ताकि ये हमारी जो तैयारी है वो इतनी पक्की हो सके कि हम सबसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना. ओके, थैंक यू अनिल जी, आपकी तरफ से यस मिल गया. लेट्स मूव अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन. The question will be based on tenses. Question: She dash her homework every evening. She dash her homework every evening. क्या होना चाहिए? गुड इवनिंग सरिता जी. देखिए, हिंट पकड़ना है हमें. यहाँ पे लिखा है एवरी. एवरी वर्ड हम कब यूज करते हैं? एवरी वर्ड शोज डेली रूटीन एक्शन. एवरी वर्ड क्या शो करता है? डेली रूटीन एक्शंस, जो कि रेगुलर एंड रिपीटेड होते हैं. डेली रूटीन एक्शंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट. सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, फिफ्थ फॉर्म हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट और यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट. तो अब हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है शी. शी कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर. सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे? वी का फिफ्थ फॉर्म. तो डू, डिड, डू, डज इज द फिफ्थ फॉर्म. डू, डिड, डन, डूइंग एंड डस. तो करेक्ट आंसर विल बी शी डज हर होमवर्क एवरी इवनिंग. शी डज हर होमवर्क एवरी इवनिंग. वेरी नाइस. आई होप आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया है. ठीक, कैसे हम यहां तक लेकर के आए हैं. नेक्स्ट, द सन डैश इन द ईस्ट. द सन डैश इन द ईस्ट, ये क्या है? ये सेंटेंस को पढ़ के समझना है हमें. दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ. व्हाट इज दिस? दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि हमेशा होता है. आप इसे यूनिवर्सल ट्रूथ मान के चलिए या एक डेफिनेट एक्शन मान के चलिए.
In both cases, we see that these type of actions always fall in simple present tense. Simple present tense, again simple present tense. The structure already we know, fifth form of the verb. तो verb का fifth form, the sun rises, क्योंकि sun भी singular है. Singular subject takes singular verb. Singular subject takes singular verb. And out of those, singular is rises. Very nice. Very nice. Correct. Next. He dashed to school by bus. He dashed to school by bus. Again क्या है? He dashed to school. ये एक regular and repeated and routine action. Again एक daily routine action है ये. Daily routine action किस में लिखेंगे? Simple present tense में लिखेंगे. Simple present tense में लिखेंगे. Simple present tense का structure V1 या V5. क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है ही सिंगुलर है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म go went, gone, going and goes. Goes is the fifth form. ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी हैं. कुछ इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. The baby dashed when the phone rang. The baby dashed when the phone rang. Options है slept, was sleeping, has slept या had slept. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिंट पकड़ना है. यहाँ पे भी हिंट पकड़ना है. कैसे हिंट पकड़ेंगे? यहाँ से पकड़ेंगे. रिंग रैंग रंग. रिंग रैंग रंग, ये होता है वर्ब का तीनों फॉर्म. तो रैंग इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. When the phone rang, यानी कि ये उस समय की बात की जा रही है जब फोन बजा था, क्योंकि ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है. तो उस समय जब बात बजा था यानी कि पास्ट के किसी समय की बात हो रही है. तो पास्ट के समय की बात हो रही कि उस वक्त पे कुछ हो रहा था. तो दिस होल सेंटेंस विल गो इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. And past continuous tense, the structure of past continuous is was or were plus ing form of the verb. And since it is the baby which is singular, so for singular we will use was, and the correct answer will be was sleeping. So the baby was sleeping when the phone rang. जब फोन बजा तब बेबी सो रहा था. क्लियर? वेरी नाइस. चलिए. I dashed my work before dinner yesterday. I dashed my work before dinner yesterday. अब यहाँ कैसे हिंट पकड़ेंगे? सेंटेंसेस में, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है. Only thing is that you need to find the correct hint. हिंट पकड़ना जरूरी है. हिंट पकड़ में आया मतलब सब आसानी से बन जाएगा. यहाँ क्या हिंट पकड़ेंगे? कोई बता सकता है? देखिए पहला हिंट, इट इज सेइंग yesterday. हुआ समय. That means this will go for past. Time of past time. And यहाँ एक और वर्ड यूज हुआ है before dinner. मतलब कल डिनर के पहले, मतलब किसी एक समय के पहले की बात हो रही है. तो ऐसा कौन सा टेंस मैंने पढ़ाया है? ऐसा कौन सा टेंस मैंने पढ़ाया है कि जो किसी एक्शन के पहले हुए एक्शन की बात कर रहा हो? तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस. रिमेंबर्ड? पास्ट परफेक्ट, टू एक्शंस, दोनों ही पास्ट के एक्शन. पास्ट के ऐसे दो एक्शन जिनमें से दूसरे के शुरू होने से पहले पहला खत्म. तो हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो किसी के पहले की बात कर रहे हैं. पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? वेरी सिंपल. हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओनली वन ऑप्शन. I had finished my work before the dinner yesterday. कल डिनर से पहले ही मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी. कल डिनर से पहले ही मैं अपना काम खत्म कर चुकी थी. राइट? ओके.
सरिता जी हैज गॉन सुपर एक्टिव, सारे आंसर्स सही सही देंगे, वेरी नाइस सरिता जी। She said she dashed the book already. She said she dashed the book already. अब यहाँ हिंट पकड़ना है। यहाँ हिंट कैसे पकड़ेंगे? हर जगह पे हिंट पकड़ना है। ये थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस, एकदम डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे जैसे पहले मिल रहे थे, है ना, थोड़े तो लेवल बढ़ेगा। She said, said, say, said, saying and says. Said is the past. Good evening जी। Said is the past form, तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो भी past है। अब उसके बाद दिख रहा है कि वो बोली थी, जब वो बोली थी उसने वर्ड यूज किया ऑलरेडी, मतलब वो जब बोली तब तक हो चुका था। तो एक तो ये पास्ट में बोली, और पास्ट में जब वो बोली उसके पहले काम हो चुका था, तो अगेन कहाँ चला गया? पास्ट परफेक्ट में चला गया। समझ आया कि नहीं आया? से यस और नो, समझ आया कि नहीं आया? तो पास्ट परफेक्ट अगेन had read, had read. Finally today all technical issues sorted. Yes, congratulations Deepti. So now you will be able to answer perfectly. So those who have joined now, I'll tell you what we are doing. We are revising the 3 topics that we have already studied. We are revising tenses, voice and narration, all 3 of the topics. रिविजन कर रहे हैं MCQs के फॉर्म में, ताकि छोटे छोटे रिविजन से हमारा कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, और ऐसा ना हो कि आगे पार्ट पीछे सपाट होता रहे, हम आगे बढ़ते रहे और पीछे की चीजें भूलते रहे। इसीलिए पीछे की चीजों को भी साथ साथ में पकड़ना जरूरी है, तो हम इसीलिए कर रहे हैं तैयारी। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट हैड रेड, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, if it dash tomorrow we shall not go out, if it dash tomorrow we shall not go out। अब यहाँ पर देखिए, ये आप आंसर करिए, this is a combination of not only tense but also conditional statements। उसका भी कंसेप्ट लगा करके आपको समझना पड़ेगा, है ना। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी हमने पढ़ा है, that all concept will also involve in this। if it dash tomorrow we shall not go out, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे ब्लैंक स्पेस है, और सेकेंड पार्ट है ये फ्यूचर की किसी कंडीशन को बता रहा है। तो इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे हम? इफ इट, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की जा रही है, इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रही है जो कि अभी नहीं हुई है, ये किस में जाएगा? ये जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, and just because it is singular we will use the singular form of verb। if it rains tomorrow we shall not go out। क्या बात है सरिता जी, करेक्ट। if it rains tomorrow we shall not go out। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना और समय पे सॉल्व करना, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी, बट एग्जाम निकलने के बाद एज ए टीचर जब आप स्कूल्स में क्लासेस में एंटर करेंगे, वहां आपको सिखाना जरूरी है कि ये आंसर कैसे आया। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो इंग्लिश के टीचर्स होते हैं ना, they all belong to English medium students, English medium schools, and they have studied English so well कि उनको ऐसा देख करके एरर समझ में आता है कि अच्छा ये एरर है, अच्छा ये आना चाहिए आंसर, लेकिन ये क्यों आना चाहिए ये लॉजिक नहीं बता पाते हैं। तो फिर उसके बाद में कंडीशन ये आती है कि वहां बच्चों को बोलना पड़ता है रट लो, ये ऐसा ही होगा, ये यही लगता है, सब जगह देख लो, हर बुक में देखो यही लगता है। तो हर बुक में ये लगता है, ये तो बात सही है, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में ये भी आना जरूरी है कि हर जगह पे यही क्यों लगता है, वाई वाई। तो इसीलिए हर क्वेश्चंस के पीछे हम वाई ढूंढ रहे हैं, हर क्वेश्चन के पीछे सिर्फ आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि यही आंसर क्यों आया। कैन देयर बी एनी अदर आंसर ऑल्सो? इफ यस देन हाउ, इफ नो देन वाई, राइट।
तो ये वाले हैबिट्स आपको एज अ टीचर अपने अंदर और एज अ टीचर बच्चों के अंदर दोनों डेवलप कराना बहुत जरूरी है. देन ओनली यू कैन बी कॉल्ड एज अ गुड टीचर. गुड टीचर वो नहीं होता जो सिर्फ आंसर बताए. गुड टीचर वो होता है जो आंसर निकालना सिखाए. हमें बच्चों को हम पे डिपेंडेंट नहीं बनाना है, हमें बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है. कि क्योंकि आप एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस तो करवा सकते हो, बट लाइफ जो उनको लाइफ में क्वेश्चंस मिलेंगे, जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी, उनको सॉल्व करने के लिए उनको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. उनको ये तरीके सीखने पड़ेंगे कि कैसे गिवन सिचुएशन से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख सकते हैं. हमें ये बहुत छोटी सी बात लगती है कि हमने तो बस बोल दिया, मतलब ये तो इंग्लिश सब्जेक्ट चल रहा है, सब्जेक्ट ही तो है, हम इसमें थोड़ी लाइफ स्किल सिखा रहे हैं. बट नो, एवरी पॉइंट आप लाइफ स्किल सिखा रहे होते हैं बच्चे. एज अ टीचर जब आप एंटर करते हैं क्लास में, आप हर सेकेंड बच्चों को सिखा रहे होते हैं. जैसे आप क्वेश्चंस पूछने के पहले आप उनसे बोलते हैं कि आपको पानी भी पीना है तो परमिशन लीजिए, तो आप सामने वाले की वैल्यू करना सिखाते हैं, है ना. हम छोटी छोटी चीजों से बच्चों को वैल्यूज देते हैं. अगर आप रीड करना सिखा रहे हैं, तो एक बच्चा जब रीड कर रहा है दूसरों को, तो एक लीडरशिप स्किल्स आप सिखा रहे हैं कि वो स्टेज पे खड़े होकर के लोगों के सामने जोर से बोल सके. जब आप बाकी बच्चों को बोलते हैं कि चुपचाप सुनो कि क्या वो पढ़ रहा है, तो उस वक्त पे आप उनको लिसनिंग स्किल सिखा रहे होते हैं, पेशेंट लिसनर बना रहे होते हैं कि दूसरों की भी बात सुननी है. समझ आ रहा है. तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है. अभी जो हम कर रहे हैं ना, हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक निकाल रहे हैं. दिस मेथड ओनली यू नीड टू अप्लाई व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ टीचर. दिस इज नॉट ओनली फॉर यू to crack the exam, but also after the exam you will apply this method of teaching when you are going. अगर अच्छा लगे, अगर लगे satisfied हो रहे हो, तभी अपनाना. Otherwise obviously you all have your own set of rules, your own methodology of teaching. You can follow the same pattern. I'm not forcing anything on anyone, है ना. आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट एक तरीका है जो मुझे ऐसा लगता है जितने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, वो मैं आपको बता रही हूँ. यस सरिता जी, आई अग्री विथ यू. चलिए आगे. बाय नेक्स्ट ईयर दे डैश इन देयर न्यू हाउस. अगेन यहाँ पे भी हिंट पकड़ना है हमें, क्वेश्चंस में से आंसर निकालने हैं. कैसे? बाय नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर गिव्स अस दैट दिस इज अ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर. टाइम कैसा है? टाइम क्या है? फ्यूचर का टाइम है. ठीक है. दे डैश इन देयर न्यू हाउस, मतलब अगले साल तक. अगले साल तक, बाय बाय का मतलब हो गया तक, तो अगले साल तक, तो मतलब अगले साल तक कोई काम हो चुका होगा, ये ऐसा सेंस आ रहा है. कोई भी काम अगले साल तक हो चुका होगा, यानी कि वो अपने नए घर में जा चुके होंगे. एंड दिस कंप्लीटली सेज द स्ट्रक्चर इज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. Now, what is the structure of future perfect? What is the structure of future perfect? Future means will shall तो होगा ही होगा. ठीक है. तो अब थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड सिखा दो. ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि फ्यूचर है मतलब will shall का होना कंपलसरी. नाउ will के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर है. will के साथ have के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर टेंस. will और shall के साथ have के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ have, shall have और थर्ड फॉर्म ऑफ. चलिए नेक्स्ट. he behaves as if he dash everything. he behaves as if he dash everything. अगेन अभी हिंट पकड़ना है हमें. कैसे हिंट पकड़ेंगे? he behaves, 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 that is the fifth form of the verb, है ना. एकदम सिंपल समझ में आ रहा है. वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगता है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है सिंपल प्रेजेंट में. सिंपल प्रेजेंट में तो दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट. हिंट पकड़ में आ गया. सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है?
either verb in the first form or verb in the fifth form. Okay, now depends on the subject. Here subject is he, that's the reason why we have used yes form of the verb. So again, if there is a subject as he, a singular subject, we again need a singular verb. Now out of all these options, only one is in singular form. He behaves as if he knows everything. वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसे सब कुछ आता है. वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसे सब कुछ आता है. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. The students dash their project by tomorrow. The students dash their project by tomorrow. Again, hint पकड़ना है. Hint कैसे मिला? Tomorrow. Tomorrow क्या मिला? हमें मिला future का time. By tomorrow यानी कल तक. कल तक. कल तक कोई काम हो जाएगा या हो चुका होगा. Again, कौन सा tense? Future perfect. Then will shall have के साथ verb का third form. Will shall के साथ have के साथ verb का third form. That's the answer. I hope सारे sentences समझ में आ रहे हैं and सारे logics clear हो रहे हैं. If you have any doubts with the logics, then also you can ask. Okay? सिर्फ आंसर्स रटना नहीं है. मैं तो कभी नहीं बोलूं कि रटो. आप हर जगह लॉजिक लगाओ. You know, English grammar is just like mathematics. You apply the formula, you know the rule, and you get the answer. There is no if, no but, nothing. Everywhere you get a single answer and you pinpoint surely you will cross the correct answer only. ठीक है, आपको वहीं पे मिल जाए. एंड दूसरी और चीज टाइम बचाना है आपको, है ना. एग्जाम में जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, यू विल हैव a bigger prose to read and understand and comprehend. उसके लिए टाइम बचाना है हमें. ऐसे ही हम टाइम बचा सकते हैं. If he dash more careful, he would not have failed. If he dash more careful, he would not have failed. Again, इसमें न केवल टेंस का कंसेप्ट लगेगा बल्कि कंडीशनल्स का भी कंसेप्ट लगेगा. कंडीशनल्स का भी कंसेप्ट लगेगा. मैं जरा वेट करूं आप लोगों के आंसर्स का. Let me wait. Let me see what you all think about this. Then I'll explain. Ji, Satta ji, Anil ji, kindly answer to this question. What you think? What is your opinion? See here. Would not have failed. This structure gives you the hint that it is a past result, right? It is a past result. So we need to find the past condition. क्योंकि रिजल्ट जब पास्ट में है तो कंडीशन ऑब्वियसली पास्ट में ही होगी ना. रिजल्ट पास्ट में तो प्रेजेंट में कंडीशन कैसे कैसे हो सकती है? पॉसिबल है क्या कि किसी प्रेजेंट कंडीशन का रिजल्ट पास्ट में जाके मिले? हाँ, ये हो सकता है कंडीशन पास्ट में हो, उसका रिजल्ट प्रेजेंट में मिले. थोड़ा लेट, देर सवेर, अब मिला. तो दैट कैन बी पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका पास्ट में है और उसका कंडीशन जो है फ्यूचर में है. राइट? तो अगर रिजल्ट पास्ट में है तो कंडीशन भी पास्ट में जाएगा. और वो रिजल्ट के पहले आता है कंडीशन, रिजल्ट बाद में आता है, कंडीशन पहले आता है. कभी ऐसा हुआ है कि कंडीशन के पहले रिजल्ट आ गया हो? है ना. तो किसी काम के पहले हुए किसी एक्शन की बात हो रहा है. तो यहाँ पे कैसे हमने कंडीशनल का कंसेप्ट यूज किया, समझ पा रहे हैं कि नहीं? राइट. तो ये क्या हो जाएगा? अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. Past perfect means if he had been more careful,
He would not have failed if he had been more careful. He would not have failed. बिल्कुल सही सरिता जी. I am proud of you. Now you are pro in this. Very nice. Very nice. चलिए. Oh, sorry. Yes. It's time dash. Sorry. It's time we dash for the meeting. It's time. मतलब समय हो चुका है. It's time we समय हो चुका है. क्या चीज के लिए? हमें मीटिंग के लिए निकलना चाहिए. निकलना चाहिए. कब निकलना चाहिए? कब निकलेंगे मीटिंग के लिए? समय हो चुका है. तो समय कब हुआ है? प्रेजेंट में हुआ है. जब समय प्रेजेंट में हुआ है, इट्स टाइम, इट इज टाइम. इज मीन्स प्रेजेंट. बहुत ही सिंपल सी बात है. टाइम वी लीव फॉर द मीटिंग. समय हो चुका है, हमें मीटिंग के लिए चले जाना चाहिए. When I reached the station, the train already left, had already left, has already left or leave. अब यहाँ कहाँ से हिंट पकड़ लेंगे भाई? यहाँ कैसा हिंट दिख रहा है? यहाँ साफ साफ हिंट दिख रहा है. Reached, reached, reached gives you the second form of the verb. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स पास्ट का टाइम. पास्ट के किसी काम के पहले हुए कोई काम की बात. क्योंकि मैं जब स्टेशन पहुंची तब तक ट्रेन क्या हो चुकी थी? जा चुकी थी. दिस विल बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज हैड ऑलरेडी लेफ्ट. हैड के साथ वर्ब का ठीक. When I reached the station, the train had already left. She dashed for an hour before the bus arrived. Again, same concept. कैसे हिंट मिला? Arrive. ये है past. Past. उसके पहले before word यूज हुआ है, यानी कि किसी past के किसी एक्शन के पहले. तो past के किसी एक्शन के पहले का कोई एक्शन that will definitely go into past perfect tense. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंस फॉर. अब देखो यहाँ पे एक तो पास्ट परफेक्ट हुआ. अब कंटिन्यूअस का हिंट कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है. सिंस फॉर के साथ टाइम. सिंस फॉर के साथ टाइम लगा दिखा, तुरंत समझेंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस है. और ये बता रहा है पास्ट, इसीलिए ये सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का. एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स हैड बीन वेटिंग. had been waiting. दो तरह से हिंट में देख के हमने आंसर निकाला है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. पहले हमने देखा अराइव्ड, क्योंकि अराइव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. दैट मीन्स दिस गिवन टाइम इज ऑफ पास्ट टेंस. बिफोर, बिफोर बोल रहा है पास्ट के एक्शन के पहले का एक्शन. अब पास्ट के पहले, उसके बाद में यहाँ पे लिखा है फॉर. सिंस फॉर के साथ टाइम. सिंस फॉर के साथ टाइम लगा दिखा, मतलब हमें समझना है परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब पास्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस जोड़ लो, बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसका स्ट्रक्चर है हैड बीन वेटिंग. सिंपल, इजी, इजी टू कैच एंड इजी टू रिमेम्बर. He would come if he would come if he dash free. He would come if he would come. Conditional sentence. वो आ सकता है. He would come if he is free. If he is free. अगर वो free है तो वो आ सकता है. Possibility बता रहा है, वहां पे chances बता रहा है. I wish I dash more confident during the interview. I wish, imaginary sentence. I wish I
were more confident. Imaginary sentence takes the plural form of the verb. I wish I were more confident during the interview. Right? You'd better dash your homework now. You'd better now. Now दिखा रहा है present tense. Present tense you के साथ first form of the verb. I and you exceptions हैं. सिंगुलर होते हुए भी अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके चलते हैं. I और you दोनों अपने साथ सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब लेके चलते हैं. ये do. You'd better do your homework now. और नहीं, करना ही पड़ेगा, अभी तो करना ही पड़ेगा. Hardly dash I reached home when it began to rain. Hardly, barely, scarcely जब भी होता है तो ये रिवर्सल स्कीम है. Hardly had I reached this home when it began to rain. Hardly had I reached the home. ठीक है, ये रिवर्सल रूल जब हार्डली, बेयरली, सिंसियरली, सॉरी हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है. हार्डली हैड आई रीच्ड होम. By the time you arrive, I. By the time you arrive, जब तक तुम आओगे, जब तक तुम आओगे. I will have eaten my lunch. मैं अपना लंच खत्म कर चुकी रहूंगी. है ना, होता है ऐसा. हम फोन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कहाँ हो तुम, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं. बोलेंगे हाँ हाँ मैं खाना खा रही हूँ. तो बोलोगे अच्छा ठीक है तुम खा लो. बोलोगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, जब तक तुम पहुंचोगे ना तब तक मैं अपना खाना खा चुकी रहूंगी, तुम आ सकते हो. सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन. She spoke as though she dash the matter. She spoke. Spoke is the second form of the verb, यानी कि past. As if उसने बोला. कैसे बोला? जैसे कि उसे पहले से पता था, मतलब किसी बोलने से पहले की बात हो रही है. एक्शन के पहले. She had known the matter. She spoke as though she had known the matter. जैसे एक एक्शन के पहले की बात है ना, उसने वो ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला मानो कि वो सारी बातें पहले से जानती थी. Okay, so these 20 questions were from tenses 1. Now we'll move on to the active and passive voice. तो भी सीक्वेंस इसलिए करी क्योंकि टेंसेस एक बार रिवाइज होंगे ना तो एक्टिव पैसिव वॉइस रिवाइज करना आसान हो जाए. ठीक है, तो चलिए क्विकली हम एक्टिव पैसिव वॉइस भी करेंगे. एक्टिव टू पैसिव कैसे निकालते हैं? द कार वॉज वॉश्ड बाय रोहन. देखो हमने एक चीज सीखी है, एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है. हिंट क्या याद रखना है हमें? एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय या पैसिव से एक्टिव चेंज करते समय सेंटेंस का टेंस सेम रहेगा. ठीक है, ये जो सेंटेंस गिवन है was washed by Rohan, given sentence is in passive form, you need to convert it in active form. Given it is in passive form, तो पैसिव से एक्टिव में सब्जेक्ट एंड में एक बार रिवाइज कर देते हैं कि कैसे हमें चेंज करना है. देन इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व. सी द सेंटेंस इफ इट इज इन एक्टिव वॉइस द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वी आर मेजरली कंसर्न विद दीज थिंग्स ओनली. हमें क्या करना है? फर्स्ट सेट रूल नंबर 1, वी नीड टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. Rule number 2, identify the tense of the sentence by seeing helping verb and main verb. Now you will be able to understand what tense it is. Then interchange the positions of subject and object. Subject को object की जगह, object को subject की जगह. Add by before the subject.
मेन वर्ब जो भी हो जैसा भी हो उसे हमें हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। देन हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है अकॉर्डिंग टू दी टेंस एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब कौन सब्जेक्ट बन गया? ये बन गया, इसके अकॉर्डिंग और सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखेंगे, सेंटेंस का टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा एंड दैट विल बी योर बिगेस्ट हिंट, राइट? सो was washed, this is sentence is in past tense. Okay, so past tense means verb in the second form, subject plus verb in the second form plus object. Can you identify the sentence which has this structure? Will wash बिल्कुल नहीं, washes बिल्कुल नहीं, हमें second form चाहिए. Is washing, no, only option Rohan washed the car. ठीक, तो बस ऐसे ही हमें हिंट पकड़ना है और हमें सेंटेंसेस को सॉल्व करना है. विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे. नाउ दे हैव फिनिश्ड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन फिनिश्ड. ये was finished पास्ट में चला गया, ये सिंगल नहीं, ये भी नहीं हो सकता. ओनली आंसर विथ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमें सेम टेंस बस पहचानना है, आपके सारे आंसर्स बन जाएंगे. Just because you have option, because you have option. The gardener waters the plants every day. Waters वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. कहाँ गया इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म? ओनली वन ऑप्शन हैज. वर वाटर्ड, दिस इज इन पास्ट टेंस, so it will not go. Had been watered, past perfect tense. Will be watered, future tense. समझ आ रहा है? Yes. Someone is knocking at the door. Is knocking present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हमें ढूंढना है वो ऑप्शन जहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिख रहा हो. इज नॉक्ड, नो. इज बीइंग नॉक्ड, इज के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यस. वाज नॉक्ड, नो. विल बी नॉक्ड, विल के साथ नो. प्रेजेंट कंटिन्यूअस मींस हमें चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस. एकदम सिंपल सा हिंट. प्रेजेंट प्रेजेंट मिला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही होगा. Did he solve the puzzle? Question. Again. Did he solve? Did दिखा रहा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म. That is in past tense. Simple past. Simple past. So which answer is in simple past? Was the puzzle solved by him? ये तो simple past है. Has नहीं, perfect है. Past में has नहीं लगता, past में is भी नहीं लगता. Yes, past में was तो लगता है लेकिन being लगता है जब वो continuous हो. यहाँ continuous नहीं है. Only one option. Very simple, right? The police arrested the thief. Arrested. The verb is in second form. Second form means simple past tense. Simple past tense means हमें आंसर वो ढूंढना है जहां सिंपल पास्ट टेंस मिले. सिंपल पास्ट टेंस was arrested by the police. फिर वर्ब को देखिए, हाँ ये तो है. thief arrested, no, ये नहीं है. thief arrested the police. thief कैसे अरेस्ट कर लेगा पुलिस को, तो क्वेश्चन ही दिया है, अलग है. has been arrested, ये है परफेक्ट टेंस, नहीं चाहिए हमें. had arrested, past perfect tense, नहीं चाहिए हमें. only one answer. The thief was arrested by the police. Very good. The teacher said, open your books. अब देखो ये थोड़ा सा ऐसा हो गया कि ये आपका वॉइस और नरेशन मिक्स हो गया. वॉइस और नरेशन मिक्स हो गया. The teacher said, open your books.
अब यहाँ पे द स्टूडेंट्स किसको बोली होगी बुक्स निकालने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ही बोली होगी, ठीक है। और सेड बोल रहा है पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जो पास्ट टेंस में है, सेड वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन सिंपल पास्ट, ठीक है। आर टोल्ड नहीं, आर प्रेजेंट है, वर टोल्ड यस, आर ओपन्ड, told to open, the students told to open, no। आई होप आपको समझ में आ रहा है और कैसे हम क्विकली आंसर तक पहुंच सकते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। People say that honesty is the best policy. People say that honesty is the best policy. Honesty is said to be the best policy. It is said that, it is said, people say को इधर करेंगे तो it is said that honesty is the best policy. Is being continuous tense नहीं हो सकता, that the honesty best policy is said, ये तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, तो सेंटेंस ही नहीं बन रहा है, तो ओनली वन करेक्ट आंसर, it is said that honesty is the best policy. Let someone clean the room. Let someone clean the room. Let के साथ जब होता है तो कैसे करते हैं हम, देखो let के साथ कैसे चेंज करते हैं, let के बाद हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, देन बी रखते हैं, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ चेंजिंग अ सेंटेंस दैट इज स्टार्टिंग विथ लेट। So let the room be cleaned. Let the room be cleaned. Let the room be cleaned. The manager was being interviewed by the press. अब देखो ये पैसिव में है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। यहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है was being, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें ढूंढना है ऑप्शन ऐसा जिसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मिले। कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिख रहा है, देखो इंटरव्यूड ना, was interviewing, was where के साथ ing फॉर्म ऑफ वर्ब, मिल गया आंसर हमें, खत्म कहानी। बाकी भी देख लो, हैज इंटरव्यूड नो, इंटरव्यूज नो, इंटरव्यूड भी नो, ओनली एक ऑप्शन जहां पे पास्ट कंटिन्यूअस है। देख पा रहे हैं आप, टेंस पहचानेंगे सब आसान हो जाए, टेंस से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। Who taught you English? Who taught you English? Taught पास्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, टीच टॉट टॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट। तो हमें सेंटेंस ढूंढना है जो कि सिंपल पास्ट में हो। सिंपल पास्ट, who were you taught by whom were you taught English, by who taught by you नहीं हो सकता, by who you taught, who का who नहीं रहेगा, ठीक है, by who का बन जाएगा whom were you taught English, by whom were you taught English, that's the correct passive form. I hope किसी क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आ रहा हो। 31st का ए, दीप्ति जी वेरी नाइस। They made her repeat the song. They made her repeat the song. They made her वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कहाँ पे दिख रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। She was made to repeat the song. She was made to the song. One should respect elders. One should respect elders. Imperative type of sentence. Imperative sentence कैसे हो जाएगा? Elders should be respected. Elders should be respected.
One should respect elders. Elders should be respected. They are going to build a bridge here. Are going is MR के साथ ing फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? देखो कौन सा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस is going to be built. is going to be built. सिंपल. एक लाइन में 1 सेकेंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा. आई होप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्टअप हो रहा होगा. क्यों सरिता जी, दीप्ति जी एंड अनिल जी and others also, those who are watching. The report must be submitted today. The report must be submitted today. क्या होना चाहिए? You must submit the report today. You must submit the report today. ठीक है. Imperative type of sentence, compulsion one, imperative type of sentence. Now, direct to indirect speech. Direct to indirect speech. इसको भी क्विकली करते हैं रिवाइज. He said I am tired. ठीक है. कैसे करना है? हमें देखना है ये हेल्पिंग वर्ब, ये है सेकेंड फॉर्म. अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा. तो ये है am tired. I am tired. ठीक है. तो I am tired यानी कि ये है सिंपल प्रेजेंट. तो सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में. सिंपल पास्ट में. सिंपल प्रेजेंट चेंज हो जाता है सिंपल पास्ट में. कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो. रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट. देखो कौन सा है सिंपल पास्ट में. ठीक है. he said he was tired. he said he is tired. he told he was tired. he says he is tired. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A और C दोनों सही है. he, ठीक है. he said he was tired. he told he was tired. ओके. ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पर said और told दोनों हो सकता है. She said I can swim. I can swim. अब सीधी सिंपल बात. Other parts of speech, remember the table that we studied. Other parts of speech, तो change in other parts of speech. Can changes to could. कोई ऑप्शन ऐसा एकलौता एक ऑप्शन जिसमें can का could. इतना सिंपल है. आपको पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने, समझने, बनाने की भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. एक एक छोटी छोटी हिंट पकड़िए, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा. ठीक है. दूसरा एक और हिंट कैसे हो सकता था? देखो शी का आई लिखा है, नहीं कि शी तो चारों जगह में है. तो दिस कुड नॉट बी द करेक्ट हिंट. ठीक है. तो कैन का कुड इज द करेक्ट हिंट. दैट लग सकता था, दैट भी लग सकता था, बट इन मेनी केसेस अगर सेंटेंसेस में नहीं दिया है तो इट इम्प्लाइज कि वो ऑटोमेटिकली है. ठीक है. अब वो क्वेश्चन एग्जामिनर ने वहां पे क्यों नहीं दिया था, दैट बिकम्स अ क्वेश्चन. और मुझे तो ऐसा लग रहा है बिकॉज आई सेड ना, दीज क्वेश्चंस आर कंपाइल्ड क्वेश्चंस फ्रॉम सम एग्जाम्स. तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि वहां पे 2 ऑप्शन सही हैं तो ये पक्का कोई दावा आपत्ति वाला क्वेश्चन रहा होगा. तो एग्जाम में पूछा होगा, जस्ट आफ्टर द एग्जाम इस पर कोई क्वेरी उठी रही होगी. अब आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर कि कौन से एग्जाम का वो लिया हुआ क्वेश्चन है, बट देन एक साथ 2 आंसर्स करेक्ट हैं. दैट मीन्स वहां पर या तो कुछ क्या बोलना चाहिए, दावापत्ती हुई होगी और ये क्वेश्चन कैंसिल होके बोनस दिया गया रहा होगा. बट नेवर माइंड, वी आर कंसर्न ओनली विथ आवर आंसर. ठीक है. दैट नहीं भी लगना इज नॉट अ बिग मिस्टेक कि ठीक है लगेगा तो भी चलेगा. हाँ, आई अंडरस्टूड. 36 में he said I have completed my work. he said, अगेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि टेंस चेंज हो जाएगा.
have completed, present perfect changes to past perfect. past perfect में change होगा. अब आपको sentence ढूंढना है जिसमें past perfect tense हो. देखो कहाँ पे है past perfect? He completed? No. Had completed. देखो ये है past perfect. Has completed, present perfect है. Was completing? नहीं. Only one option with past perfect. एकदम simple है. The teacher said, don't talk in the class. The teacher told not to talk. Teacher advised them not to talk in the class. The teacher said don't talk. The teacher forbade them not to talk. अच्छा, अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं. एक तो सबसे पहली चीज ये एडवाइस नहीं है. ये कोई एडवाइस नहीं है तो एडवाइस वाला वर्ड पहले ही कैंसिल कर दीजिए. ठीक है. और क्या बोलते हैं, ये जैसे का वैसा हो गया. द टीचर सेड डोंट टॉक, यानी कि ये डायरेक्ट का डायरेक्ट में चेंज हो गया. इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं. अब देखो, द टीचर टोल्ड नॉट टू टॉक और द टीचर फॉरबेड देम नॉट टू टॉक, दोनों ही एक जगह पे सही दिख रहे हैं. बट यहाँ पे कंफ्यूजन आता है. यू माइट गेट कंफ्यूज विद ऑप्शंस ए एंड डी. बट द थिंग इज the word forbade itself is having a negative meaning. तो जब हम forbade वर्ड का यूज करते हैं तो हमें दोबारा not की जरूरत नहीं पड़ती. अगर ये होता सेंटेंस the teacher forbade them to talk, then it would have been a correct statement. forbade का मतलब ही होता है मना करना. क्या चीज के लिए मना करना? बात करने के लिए. नेगेटिव ऑलरेडी forbade है तो और हमें not लगा करके नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है. So finally what we got the answer. Okay, I hope this is clear. Confusion gets clear. She said, where do you live? She asked. पहले तो asked होगा क्योंकि question है. question है तो asked होगा तो ये तो पूरे ही हट गए. She asked me where I live. She asked where do I live. Where do I live. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंस चेंज होगा. इस वाले में टेंस सेम लिखा हुआ है इसलिए ये नहीं हो सकता. She asked me where I live. Go into past tense. Past tense. मजा आ रहा है? क्वेश्चंस थोड़े चैलेंजिंग लग रहे हैं या ऐसे लग रहे हैं कि बकवास क्वेश्चंस हैं, ये तो ऐसे ही बन जाने वाले हैं. क्वेश्चंस बकवास हैं कि लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? He said, let's go for a walk. He suggested that they should go for a walk. He told that they go for a walk. He said that they went. He requested to go for a walk. क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये that they go for a walk, ये वाला स्टेटमेंट ही सही नहीं बन रहा है. स्टेटमेंट फॉर्मेशन में गलत है. सेम हियर ऑल्सो. द सेंटेंस इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट, so they are not a complete statement. पहले ही काट दें. यहाँ पे ये हो सकता है सजेशन या रिक्वेस्ट. तो आप सेंटेंस को देखिए, पढ़ के बताइए क्या ये सजेशन है या रिक्वेस्ट है. रिक्वेस्ट होता तो प्लीज वर्ड यूज होता. तो रिक्वेस्ट तो बिल्कुल नहीं है. रिक्वेस्ट नहीं है तो सजेशन ही है. यस. ओके, ठीक है. he said to me, please lend me your pen. अब यहाँ पे देखिए lend, please 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 दिख रहा है यानी कि रिक्वेस्ट. he requested me to lend him my pen. your का हो जाएगा my क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ये है me. ठीक है. तो दिस इज द ओनली रिक्वेस्ट है, बाकी तो asked, said, begged भी नहीं हो सकता. ओनली वन आंसर. She said, how beautiful this place is. Again, exclamatory sentence. Exclamatory sentence, तो exclamatory में क्या होगा? Exclaimed. तो ये said हट गया, ये said हट गया. She exclaimed how beautiful. Incomplete sentence हट गया, एक लौता sentence बच. She exclaimed with joy that the place was very beautiful. Full stop missing है.
है ना? अच्छे क्वेश्चन बना रहे हैं ना? वेरी नाइस, मजा आ रहा है। बस कुछ क्वेश्चंस और 50 तक है, टारगेट 50 तक पहुंच जाते हैं। आई नो द टाइम इज गोइंग ऑन, बट देन जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस। ही सेड, "What a fool I have been." He exclaimed that he had been a fool. I have been changes to had been. Have been present tense, have का had हो जाएगा, past में चला जाएगा। सिंपल, प्रेजेंट का पास्ट में। She said, "I wish I were rich." Wish तो wishes हैं, तो ये और ये तो पहले ही कट गए, ठीक है। She wished that she were rich, that she was rich. अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन और है, ठीक है। देखो, आई विश आई वर रिच, शी विश दैट शी वर रिच। अब यहाँ पे जब भी हम विशेस या डिजायर्स की बात करते हैं, इन जनरल सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। बट जब हम इमेजिनेटिव टाइप ऑफ चीजें बात करते हैं, जहां पर कोई चीज प्रैक्टिकली फुलफिल नहीं हो रही है, उस कंडीशन में हम सब्जेक्ट्स के साथ में प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ये आप कंसेप्ट याद रखिए, ठीक है। जनरली, है ना, आई रिपीट, इन जनरल टर्म्स हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, बट व्हेन वी यूज इट इन इमेजिनरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस और एनी काइंड ऑफ विश और डिजायर विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ओके, कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट आ रहे हैं हमें। He said, "I didn't see her yesterday." Yesterday, didn't see, past tense, past to past perfect, past to past perfect, simple past changes to past perfect। कौन सा ऑप्शन है जिसमें past perfect है? बिल्कुल, सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें past perfect है। ठीक, he said that he hadn't seen her the previous day. Yesterday changes to the previous day, ये भी एक हिंट है जो आपको पता चल जाएगा। हिंट्स आपको पकड़ने हैं, आंसर आपके हाथ में सेकंड्स के अंदर होंगे। The boy said to his friend, "Will you help me?" The boy said to his friend, "Will you help me?" Again, an interrogative question, interrogative sentence, presence of question mark marks it. ठीक है। The boy asked his friend if he would help him. Will changes to would. He said, "May God bless you." He said, "May God bless you." May changes to might. May changes to might. May changes to might. The only option that has might. एक वर्ड देख करके आपको आंसर, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। इफ योर कंसेप्ट इज स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन within seconds, or you can say microseconds. Now we are pro with this to have it in microseconds. He said, "Had I known it, I would have helped." Had I known it, I would have helped. He said that if he had known it, he would have helped me. अब यहाँ पर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है। देखो, पास्ट परफेक्ट कोई चेंज होता है? नहीं होता है, इसीलिए जैसे का वैसा रहेगा। पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है, याद रखेंगे। ओनली 6 चेंजेस, प्रेजेंट के चारों और पास्ट में सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, सिर्फ ये 6 टेंसेस चेंज होते हैं, इनके अलावा बाकी के टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। And the last question. The teacher said, "Students, be attentive." The teacher said, "Students, be attentive." The teacher advised the students to be attentive. The teacher advised the students to be attentive.
teacher advise the students be attentive. So with this we come to the end of our practice session. 50 MCQs, although it's a very huge task. और देखो हमने almost 50 minutes 1 hour में ये complete कर लिया है. तो सेम स्पीड आपको एग्जाम में भी बना के रखनी है कि आप जितने जल्दी हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करें. ऑल्दो इतनी हड़बड़ी भी नहीं करनी है कि क्वेश्चन छूट जाए या गलत आंसर टिक हो जाए. पढ़ के समझ के करिएगा. आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट्स हाउ कैन यू सॉल्व. हर क्वेश्चंस में हिंट दे करके रिवाइज करने की कोशिश हमने की है. अगेन सारे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास के दौरान किए थे एंड थ्रू दीज एमसीक्यूज वी हैव रिवाइज्ड ऑल 3 ऑफ द कंसेप्ट्स जो कि ब्रश अप हो चुके हैं. तो अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे. आप तब तक प्रैक्टिस मत छोड़िए. द ओनली थिंग दैट यू विल डू इज प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू गेट. प्रीवियस ईयर के जितने सीटेट के पेपर्स उठाने उठा लीजिए, जितने सीजी टेट के उठा लीजिए, किसी दूसरे स्टेट के टीटी के पेपर्स उठा लीजिए, टीचर्स एंड रिक्रूटमेंट के पेपर्स उठा लीजिए, नवोदय के उठा लीजिए. जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं उतने क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. ये कुछ क्वेश्चंस हमने कहीं कहीं से मिक्स करके लेकर के आए हैं. ठीक है. वी विल बी डूइंग दीज सेशंस फ्रीक्वेंटली. बीच बीच में एमसीक्यूज क्वेश्चंस करते रहेंगे सो दैट हमारा कोई कंसेप्ट छूटे नहीं. आगे पार्ट पीछे सपाट कभी नहीं होना चाहिए कि पता चला आगे बढ़ते रह गए लेकिन पिछला तो भूलते चले गए. अभी हम लोगों ने वापस से पकड़ लिया पिछला वाला को. नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक के. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग. गुड नाइट.